टीआरपी बढ़ाने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। लेकिन हमारी पुराने जितने भी नेता हुए उनकी आपने देखा होगा कभी मर्यादा को उन्होंने नहीं लांघा। चाहे बड़े बड़े, चाहे हमारे यहाँ के पूर्व के मुख्यमंत्री रहे होंगे या पूर्व के नेता रहे होंगे, वो जब भी मिलते थे तो एक वही व्यवहार होता था। पॉलिटिकल अपनी जगह अलग होती है, लेकिन जब सामने आमने मिलते हैं तो बहुत अच्छे मर्यादित बातें करते थे, लेकिन हंसी मजाक में कर लिया करते थे। लेकिन इतना कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि हमें अपने पुराने ऐसे नेताओं से जो बहुत सीनियर रहे, उनसे उनको आदर्श रहे, उनको ध्यान में रखकर हमें करना चाहिए। तो मेरा तो यही सलाह है किसी से भी हो कि हमें मर्यादित भाषा के अंदर राजनीति करनी चाहिए। राजनीति चाहे कहीं पर भी हो, यहाँ पर हमारे सारे जो भी है वो फॉलोअर्स है, वो उसका फॉलो किया करते हैं। बयान के बाद उनको सुरक्षा में के अंदर राजस्थान बिहार, लेकिन राजनीति का पारा भी उतना ही चढ़ा हुआ है बयानबाजी का। हनुमान बेनीवाल जी का बयान आता है कि सीएम के बारे में वो बयान देते हैं। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो उसका ये जिम्मेवारी बनती है कि वो संस्कार हमारे उनको ना भूले, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि हमें किस प्रकार की मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि सामने वाले की किसी भी बात पर उनको आहत नहीं हो। और निश्चित रूप से राजनीति करने वाले लोगों के कोई फॉलोअर्स होते हैं, उनके ऊपर उसका असर जाता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमें राजनीति के अंदर रहने वाले किसी भी नेता को अपनी संयमित भाषा का, मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आम जन के अंदर एक अच्छा लगे और अच्छा मैसेज भी जाए। और मुझे लगता है कि इस चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना ही चाहिए। बेनीवाल जी को क्या सलाह देंगे? मेरी तो हर उस राजनीतिक से सलाह है जो सोशल मीडिया पर या आम जन के अंदर ऐसे ही वाहवाही लेने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं, उनको उन बयानों से बचना चाहिए। अपनी के अंदर राजस्थान बिहार, लेकिन राजनीति का पारा भी उतना ही चढ़ा हुआ है बयानबाजी का। हनुमान बेनीवाल जी का बयान आता है कि सीएम के बारे में वो बयान देते हैं। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो उसका ये जिम्मेवारी बनती है कि वो संस्कार हमारे उनको ना भूले, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि हमें किस प्रकार की मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि सामने वाले की किसी भी बात पर उनको आहत नहीं हो। और निश्चित रूप से राजनीति करने वाले लोगों के कोई फॉलोअर्स होते हैं, उनके ऊपर उसका असर जाता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमें राजनीति के अंदर रहने वाले किसी भी नेता को अपनी संयमित भाषा का, मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आम जन के अंदर एक अच्छा लगे और अच्छा मैसेज भी जाए। और मुझे लगता है कि इस चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना ही चाहिए। बेनीवाल जी को क्या सलाह देंगे? मेरी तो हर उस राजनीतिक से सलाह है जो सोशल मीडिया पर या आम जन के अंदर ऐसे ही वाहवाही लेने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं, उनको उन बयानों से बचना चाहिए। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं, लेकिन हमारी पुराने जितने भी नेता हुए उनकी आपने देखा होगा कभी मर्यादा को उन्होंने नहीं लांघा। चाहे बड़े बड़े, चाहे हमारे यहाँ के पूर्व के मुख्यमंत्री रहे होंगे या पूर्व के नेता रहे होंगे, वो जब भी मिलते थे तो एक वही व्यवहार होता था। पॉलिटिकल अपनी जगह अलग होती है, लेकिन जब सामने आमने मिलते हैं तो बहुत अच्छे मर्यादित बातें करते थे, लेकिन हंसी मजाक में कर लिया करते थे। लेकिन इतना कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि हमें अपने पुराने ऐसे नेताओं से जो बहुत सीनियर रहे, उनसे उनको आदर्श रहे, उनको ध्यान में रखकर हमें करना चाहिए। तो मेरा तो यही सलाह है किसी से भी हो कि हमें मर्यादित भाषा के अंदर राजनीति करनी चाहिए। राजनीति चाहे कहीं पर भी हो, यहाँ पर हमारे सारे जो भी है वो फॉलोअर्स है, वो उसका फॉलो किया करते हैं। बयान के बाद उनको सुरक्षा में